हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड टॉपिक है, जो कि आपका टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड के आज मैं आपको कुछ टॉपिक्स की समरी प्रोवाइड करा रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आ रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च। ठीक है, ये मैं आपको नोट्स प्रोवाइड, कई बुक्स में नोट्स इस टॉपिक से रिलेटेड मिलते नहीं हैं, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस यूजीसी नेट के रिसर्च एप्टीट्यूड पे भी आते हैं। तो ये मैंने नोट्स प्रोवाइड कराए हैं आपको रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड। पहला टॉपिक आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च है। उसके बाद आपका आता है डेफिनेशंस ऑफ रिसर्च। इसके अंडर मैंने जो भी डिफरेंट आपके ऑथर्स हैं जिन्होंने डिफरेंट इसकी डेफिनेशंस दी है वो प्रोवाइड कराई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने रेडमैन एंड मॉरी ने जैसे डिफ़ाइन किया है, वेबस्टर ने जो डिफ़ाइन किया है। उसके बाद जो आपका ये है JW बेस्ट ने जैसे डिफ़ाइन किया हुआ है, जॉन क्रेसवेल ने कैसे डिफ़ाइन किया है, मॉले ने कैसे डिफ़ाइन किया है, ये मैंने इसमें प्रोवाइड कराया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च को भी मैंने काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। मतलब इनको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च को मैंने कैटेगराइज किया है। कैटेगराइज किस में किया है मैंने? थियोरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स में किया है, फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स में किया है, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स में किया है, वेरिएबल ऑब्जेक्टिव्स में किया है। मतलब इन सब में थियोरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स में, फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स में, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स में, वेरिएबल ऑब्जेक्टिव्स के मीनिंग क्या है वो मैंने आपको इस नोट्स में प्रोवाइड करा दिए हैं। उसके बाद आपका आता है प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स, जो कि लास्ट है। आई होप आप लोगों को ये विजिबल हो, प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फ़्लो चार्ट बनाया है जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ रिसर्च को कैटेगराइज किया है। ये तो एक फ़्लो चार्ट है, लेकिन आने वाले जो पेजेस है उसमें आप देखेंगे कि मैंने इन सब की आपको डेफिनेशंस भी प्रोवाइड कराई हुई है। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च तो आपका कैटेगराइज्ड है, वो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड रिसर्च, एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च, लॉजिक बेस्ड रिसर्च, फॉर्मेशन, इंटरैक्शन और इंक्वायरी बेस्ड रिसर्च, कॉन्सेप्ट बेस्ड रिसर्च, प्रोसेस बेस्ड रिसर्च, नेचर बेस्ड रिसर्च। और ये जितने भी आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च है ये दोबारा से सब कैटेगराइज हुए हैं, सब डिवाइडेड हुए हैं। तो वो भी यहाँ पे मैंने एक फ़्लो चार्ट के थ्रू आपको बताया है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो उसमें यही जो मैंने आपको फ़्लो चार्ट्स में जो टाइप्स ऑफ रिसर्च जो मैंने आपको बताए हैं उन्हीं को मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है, उनके टाइप्स को। जैसे कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड रिसर्च आता है। तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड रिसर्च में जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड रिसर्च है वो डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी, एक्सपेरिमेंटल में सब डिवाइडेड है। तो उन्हीं को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंडर आपके दो और टाइप्स आते हैं। फर्स्ट है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च और उसके बाद आपका आता है हिस्टोरिकल रिसर्च, वायस्मा, ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका एनालिटिकल रिसर्च आता है, सर्वे स्टडीज़ आती हैं, कोरिलेशनल स्टडीज़ आती हैं। तो इनको भी हमने सब डिवीज़न कर रखा है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है वो, उसके अंडर भी काफ़ी मतलब 5 टाइप्स के रिसर्च आते हैं। तो उनको भी यहाँ पे कैटेगराइज कर रखा है और उनकी डेफिनेशन भी प्रोवाइड करा रखी है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है आपका कोरिलेशनल रिसर्च, आप देख सकते हैं। कोरिलेशनल रिसर्च को भी 3 टाइप्स में सब डिवाइड कर रखा है। पहला आपका आता है पॉजिटिव कोरिलेशन, फिर नेगेटिव कोरिलेशन और फिर ज़ीरो कोरिलेशन।
इसकी डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दी है विद एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च को सब डिवीज़न ही कर रखा है, इसकी डेफिनेशन दी हुई है और इसका एग्जाम्पल मैंने दे रखा है। फिर आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, इसकी भी डेफिनेशन दी हुई है और इसके जो यूजेस हैं वो मैंने एक चार्ट फॉर्म में यहाँ पे दिखाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये एक चार्ट बनाया है मैंने, इस पे मैंने इसके यूजेस आपको दिखाए हैं और साथ में मैंने एक एग्जाम्पल प्रोवाइड कराया है इसका। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की यहाँ पे एक डेफिनेशन प्रोवाइड कराई है मैंने और साथ ही में मैंने यहाँ पे फिर एग्जाम्पल प्रोवाइड कराया है। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड रिसर्च है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च। तो एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च में पहले तो मैंने डेफिनेशन प्रोवाइड कराई है और एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च भी सब कैटेगराइज होता है बेसिक, प्योर और फंडामेंटल रिसर्च में, जिसकी मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेशन प्रोवाइड कराई है और एग्जाम्पल दिया हुआ है। और सेकंड इसका टाइप है अप्लाइड रिसर्च, जिसकी भी यहाँ पे डेफिनेशन है और एग्जाम्पल है। और यहाँ पर मैंने इसको एक मतलब टेबल बनाया है जिसमें मैंने दोनों में डिफरेंस दिखाया है, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च, ये आप देख सकते हैं। ये ठीक है, जो आपका थर्ड टॉपिक आता है वो लॉजिक बेस्ड रिसर्च है। लॉजिक बेस्ड रिसर्च जो है टू टाइप्स में डिवाइडेड है, डिडक्टिव रिसर्च और इंडक्टिव रिसर्च। यहाँ पे मैंने सभी की डेफिनेशंस प्रोवाइड कराई है विद एग्जाम्पल्स। उसके बाद आपका जो रिसर्च का आता है पार्ट टाइप वो है फॉर्मेशन, इंटरैक्शन और इंक्वायरी बेस्ड रिसर्च। ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला है अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च और दूसरा है स्ट्रक्चर्ड रिसर्च। इसमें दोनों की मैंने डेफिनेशन प्रोवाइड कराई है एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आप लोगों को ये अंडरस्टूड हो जाए कि इसका मीनिंग क्या है। उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड रिसर्च है जो कि नेक्स्ट टाइप है। ये भी आपका टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला है कंसेप्शनल रिसर्च जो कि आप देख सकते हैं और दूसरा है आपका एम्पेरिकल रिसर्च। इसकी यहाँ पे मैंने दोनों की डेफिनेशंस प्रोवाइड कराई है आपको। नेक्स्ट टाइप है प्रोसेस बेस्ड रिसर्च। ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला है दो नहीं सॉरी थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है इसका क्वालिटेटिव रिसर्च, ये आप देख सकते हैं, ये है क्वालिटेटिव रिसर्च। दूसरा है इसका पार्ट क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये वाला। और तीसरा पार्ट है इसका मिक्स्ड रिसर्च। ये लास्ट जो टाइप है रिसर्च का वो है नेचर बेस्ड रिसर्च। ये टू पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है, पहला पार्ट है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च और दूसरा पार्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च, और साथ में इसकी डेफिनेशंस प्रोवाइड कराई है मैंने। इसके बाद मैंने इस वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च भी पर भी नोट्स बनाए हैं, आप देख सकते हैं। जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किए हैं, पहला है ऑब्जेक्टिविटी, दूसरा है रिलायबिलिटी, तीसरा है वैलिडिटी। वैलिडिटी के अंदर दो पार्ट्स आएंगे, पहला पार्ट है इंटरनल वैलिडिटी और दूसरा है एक्सटर्नल वैलिडिटी। उसके बाद है एक्यूरेसी
फिर है क्रेडिबिलिटी, फिर है सिस्टमेटाइजेशन, फिर है एम्पेरिकल रिसर्च, फिर है लॉजिकल रिसर्च, फिर है साइक्लिक रिसर्च, फिर है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट है एनालिटिकल रिसर्च, दूसरा है क्रिटिकल रिसर्च, तीसरा है मेथोडोलॉजिकल रिसर्च और फोर्थ पार्ट है रेप्लिकेबिलिटी रिसर्च। और जो लास्ट करेक्टरिस्टिक है रिसर्च का वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट। तो इस तरीके से मैंने आपको जो रिसर्च एप्टीट्यूड जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए आता है टॉपिक, उस पर कुछ टॉपिक्स उसके उस पर नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, उसकी समरी प्रोवाइड कराई है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। और जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ आप दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। ऐसे ही मैं नए नए टॉपिक्स लेके आऊँगी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट वीडियो तक बाय।